हाँ भाई, ध्यान दीजिए आगे। एक तो आप सबको सिखा दिया मैंने, केसीएल के बारे में अपन ने सीख लिया है, समझना। एक तो केसीएल के बारे में सीख लिया सबने, और एक केवीएल के बारे में सीख लिया सबने। केसीएल का मतलब था सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, और केवीएल का मतलब था सिग्मा वी इज इक्वल टू 0। ठीक, इस वाले लेक्चर में, आज वाले में, आपको इसका जो है वो यूज़ करना सीखना है। सिग्मा वी इक्वल टू 0, इस वाले का यूज़ करना सीखना है कि सिग्मा वी इक्वल टू 0 का यूज़ किस तरह से करते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है कि सिग्मा वी इक्वल टू 0 यानी कि केवीएल का यूज़ करना थोड़ा सा केसीएल के कंपेयर में डिफ़िकल्ट होता है, और डिफ़िकल्ट होता है, और हर किसी को थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है इसमें। तो आराम आराम से समझा रहा हूँ, ढंग से एक बार में तरीके से समझ लेना ताकि आगे दिक्कत ना हो। बाकी लेक्चर सेव रहेगा, ये 2-3 बार चला के देख सकते हैं, और रफ कॉपी लेके चलो ताकि आराम से समझ सको। ठीक, ध्यान देते हैं। अभी हमको सीखना है केवीएल का यूज़ करना। तो सबसे पहली बात आती है कि केवीएल का मतलब तो आपको पता होना ही चाहिए कि केवीएल जो है वो अपने पास में है सिग्मा वी इज इक्वल टू 0, और सिग्मा वी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि वोल्टेज, वी का मतलब क्या है अभी, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, इन सब का अपने को जोड़ करना है, एडिशन करना है, एलजेब्रिक एडिशन, बीजगणितीय योग, और वो कितना होना चाहिए, वो 0 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे अपने पास में बात क्या आती है निकल के कि आप क्या करो, आपको जो भी सर्किट, पहली बात तो ध्यान रखना, केवीएल जो होता है इसको लूप लो भी कहा जाता है, लूप का नियम भी इसको कहते हैं, क्योंकि यह केवल क्लोज्ड लूप के लिए ही लागू होता है। बंद पथ के लिए, क्लोज लूप के लिए ही यह नियम लागू होता है। और मतलब आपको क्या करना है कि जिस जगह आप केवीएल लगाना चाहते हैं तो उस जगह आप क्या करेंगे, उस जगह आप पहले एक क्लोज्ड लूप को सेलेक्ट करेंगे। पहले आपको वहाँ पे क्लोज्ड लूप को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और क्लोज्ड लूप यानी बंद पथ को सेलेक्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, उसमें ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। अब उसमें ये वाला रूल कैसे अप्लाई करना है कि हमको क्या करना है, हमको हर उसमें जितने भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हैं सबका वोल्टेज निकालना पड़ेगा पहले, कि सब कितने कितने पोटेंशियल डिफरेंस वाले आ रहे हैं, कितने कितने वोल्टेज वाले, कितने कितने विभवांतर वाले आ रहे हैं, और फिर सबका विभवांतर को, पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज को ऐड करने की, जोड़ने की बात आएगी। अरे बात समझ में, देखो ध्यान देना, सिखाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले तो आपको इस सिग्मा वी इक्वल टू 0 जो अपने पास रूल है, सिग्मा वी इक्वल टू 0, इस रूल में इस v जो है, इस v का थोड़ा सा रोल समझना पड़ेगा कि इस v का रोल क्या है। इस v का रोल मैंने आपको बता दिया कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अपने पास ये v है। अब होती क्या है ये हर चीज़ मतलब वोल्ट, क्या होती है ये, वोल्ट। जैसे एक तो वोल्ट क्या होती है कि v का मतलब वोल्ट होता है। ठीक, एक वोल्ट क्या होती है, ईएमएफ, ई पढ़ा था ना आपने, ई कौन सा ई, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ई की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ई का मतलब ईएमएफ, ईएमएफ भी एक वोल्टेज होती है, वोल्ट होता है, वी भी एक वोल्ट होता है। एक अपन ने पढ़ा था आई आर, आई और आर को मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपको वोल्ट मिलता है, बोलो है कि नहीं। ये तीनों वोल्टेज होते हैं, ये बात ध्यान रखना। वी भी वोल्टेज होता है, ई भी वोल्टेज होता है, और आई आर भी वोल्टेज होता है। कैसे भी, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है ना, ओम्स लॉ में होता है ना वी इक्वल टू आई आर, तो ओम के लॉ में वी इक्वल टू आई आर होता है, तो वो आई इंटू आर वो भी क्या है, वोल्टेज ही है, वो भी तो वी के इक्वल ही है, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर के बराबर होता है।
तो आपको ध्यान रखना है कि तीन तरीके हैं वोल्टेज को लिखने के। अभी तक आपके पास नॉर्मल सामान्य स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी और भी आएंगे आगे, धीरे धीरे चैप्टर पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे जब। अभी तो आप ध्यान रखना कि वोल्टेज को आप V से लिख सकते हो, वोल्टेज को आप E से लिख सकते हो, और वोल्टेज को आप IR से लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए सिंपल समझना आप कि जैसे कोई भी आपको सेल या बैटरी दी हुई है, तो सेल या बैटरी के लिए वोल्टेज जो है उसको या तो आप लिखोगे V से, और या आप लिखोगे EMF E से। कुछ भी ले लो, बात तो एक ही है तो वोल्टेज, अपने को तो वोल्टेज जोड़नी पड़ेंगी सारी, तो V और E कुछ भी सिंबल ले लो, ठीक। इसी तरह कोई रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस के लिए अगर आपको वोल्टेज लेनी है, प्रतिरोध के लिए अगर आपको वोल्टेज लेनी है, तो आप क्या करोगे, आप उसमें जो करंट आ रहा है I, उस करंट को मल्टीप्लाई कर दो R से, तो ये जो IR है ये ही वोल्टेज का काम करेगा। अरे ये बात समझ में। जैसे एग्जांपल के लिए देखो ध्यान से, मान लो अपने पास में ये एक रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में 2 एम्पियर करंट आ रहा है। अब आपसे ये पूछे बताओ भी इस रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज जो है वो कितनी होगी, तो इसके लिए वोल्टेज कैसे निकालोगे, इसके लिए वोल्टेज निकालोगे I इंटू आर। मैं बता रहा हूँ ना I इंटू आर करना है, तो I इंटू आर मतलब 2 इंटू 3, तो बोलो कितनी हो जाएगी, सिंपल सा है 6, और यूनिट क्या आ जाएगी, वोल्ट। तो हमको वोल्टेज पता होनी चाहिए, ये मैंने आपको सिखा दी वोल्टेज। ध्यान रखना, हम सीखने जा रहे हैं KVL का यूज़ करना, और KVL के यूज़ करने में पहले मैंने आपको रूल बता ही रखा है, सिग्मा V इक्वल टू 0। अब पहले आपको बता रहा हूँ मैं वोल्टेज का मतलब। वोल्टेज का मतलब मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस पे वोल्टेज किस तरह निकालते हैं, सेल बैटरी पे किस तरह निकालते हैं। सेल बैटरी की वोल्टेज जो उसकी EMF होती है या V जो होती है, वो अपन काम में ले लेंगे जो लिखा हुआ आएगा, जैसे भी क्वेश्चन में दे रखा होगा। और एक रेजिस्टेंस के लिए I और R को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलता है, वोल्टेज मिल जाता है, ठीक। अब अपन बात करते हैं कि थोड़ा सा आपको इसका साइन टिप्स पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन। क्या पता होना थोड़ा सा आपको, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब होता है चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, परिपाटी। किसकी चिन्ह परिपाटी, KVL की चिन्ह परिपाटी। कि KVL लगाते टाइम वोल्टेज का निकालना तो ठीक है कि वोल्टेज निकाल लेंगे और उसको ऐड करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, लेकिन उसका एडिशन करते टाइम, जोड़ते टाइम उसके साइन किस तरह से लेने हैं, चिन्ह किस तरह लेने हैं, उसकी बात करते हैं, ठीक। जैसे आपको पहले जंक्शन रूल जब पढ़ाया था, तो जंक्शन नियम, संधि नियम में आपको मैंने सिखाया था कि संधि नियम में आने वाला करंट जो है वो पॉजिटिव ले रहे थे अपन, जाने वाला करंट जो है नेगेटिव ले रहे थे, और मैंने कहा था उल्टा भी चल सकता है, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, जो जो रूल बताऊं वो रूल तरीके से समझना है। रफ कॉपी निकाल ली थी आप सबने ताकि आराम से समझ पाओ। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ साइन कन्वेंशन कैसे करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले हम केवल सेल और रेजिस्टेंस के लिए ही सीखेंगे वोल्टेज की, कि हम मान के चल रहे हैं हमको जो सर्किट दिया हुआ होगा और उस परिपथ में हमारे पास में केवल सेल लगे होंगे या वोल्टेज के लिए या रेजिस्टेंस वगैरह बल्ब वगैरह लगा हुआ होगा, ये अपन मान के चल रहे हैं, ठीक। अब अपने को साइन लेना है, तो आप साइन के लिए ध्यान रखना, मुझे देखना है कि वोल्टेज मैं या तो पॉजिटिव लूँगा या मैं वोल्टेज कैसे लूँगा, नेगेटिव लूँगा। और मैंने कहा वोल्टेज या तो मेरे पास V की टर्म में है या E की टर्म में है और या IR की टर्म में है, तो यानी कि E, V और IR, या तो मैं लूँगा पॉजिटिव
और यहाँ मैं लूँगा नेगेटिव। अब किस तरह से इसको समझना है, आप एक बात ध्यान रखो रफ दिमाग में अपने में, मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा। कितने तरीके सिखाऊंगा आपको मैं? दो साइन लेने के। और एक तरीका पूरा इस तरह से समझने पर आधारित, और दूसरा तरीका पूरा है रट्टा पे आधारित, रट लेना, रट्टाफिकेशन पूरा, तो भी काम चल जाएगा अपना। कैसे ही काम लो, बस क्वेश्चन करना आना चाहिए, सीधी सी बात ये है। जैसे नंबर फर्स्ट तरीके में कैसे काम करेंगे अपन? नंबर फर्स्ट तरीके में अपन इस तरह से काम में लेंगे कि आप तो ये ध्यान रखो कि जहाँ जाएंगे वैसे बनेंगे। क्या ध्यान रखो आप? जहाँ, सब बच्चे एक लाइन ध्यान रखो रफ दिमाग में अपने में, जहाँ जाएंगे वैसे बनेंगे, जहाँ जाएंगे वैसे बनेंगे। जहाँ जाएंगे वैसे बनेंगे का मतलब क्या है? अच्छी जगह जाएंगे अच्छे बनेंगे, बुरी जगह जाएंगे बुरे बनेंगे, पॉजिटिव जगह जाएंगे पॉजिटिव बनेंगे, और नेगेटिव जगह जाएंगे तो नेगेटिव बनेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखो, जहाँ जाएंगे वैसे बनेंगे, अच्छी जगह अच्छे बनेंगे, बुरी जगह बुरे बनेंगे, पॉजिटिव जगह पॉजिटिव बनेंगे, और नेगेटिव जगह नेगेटिव बनेंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए ध्यान से समझना। मान लो बेटा मेरे को ये एक सेल दिया हुआ है, ठीक, अपने को एक सेल दिया हुआ है। सेल में अपने को पता हुआ होता है कि जैसे ये सेल है या बैटरी है या कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स है, तो इलेक्ट्रिक सोर्स में अपने को एक तो दिया हुआ होता है पॉजिटिव होता है, उसका एक प्लस वाला होता है, और एक क्या होता है उसका माइनस वाला। सीधी सी बात है, सेल या बैटरी में एक प्लस वाला होता है और एक माइनस वाला होता है। तो जब कभी भी आपको सेल या बैटरी की वोल्टेज का साइन देखना हो कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तो आप तो ये देखो कि आप उसमें केवीएल सीख रहे हो ना, आप केवीएल, तो आप उसमें केवीएल किधर लगा रहे हो। जैसे आपको मैंने बताया कि केवीएल लगाने के लिए सबसे पहले अपने को लूप सेलेक्ट करना पड़ेगा। लूप किस तरह सेलेक्ट करना है वो आपको मैं आगे चल के अभी सिखाने जा रहा हूँ पहले, ठीक है। लेकिन पहले आपको ये देखो, तो आप लूप सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उस लूप में आपके पास आपको सेल लगा मिलेगा या बैटरी लगी मिलेगी या रेजिस्टेंस लगा मिलेगा या जो भी चीज़ लगी मिलेगी, उसमें आप लूप का नाम लिखोगे। जैसे हालांकि मैंने पिछले वीडियो में सिखाया भी था लूप का नाम, जैसे ABCDA, इस तरह से लूप का नाम लिखोगे। तो लूप का नाम लिखोगे और जब उस लूप में आप केवीएल अप्लाई करोगे, तो केवीएल अप्लाई करते टाइम अगर या तो देखो बैटरी पे आप इस तरह से उसको क्रॉस करोगे, इस डायरेक्शन में जिस तरह मैंने दिखाई है, या तो केवीएल में आप उसको बैटरी को इस तरह क्रॉस करोगे, और या आप केवीएल में बेटा उस बैटरी को इस तरह से क्रॉस करोगे। केवीएल जब आप किसी भी लूप में केवीएल लगाओगे, तो किसी भी लूप में केवीएल लगाते टाइम या तो आप उस बैटरी को मैंने जो तरीका नंबर 1 दिखाया है उस तरीका नंबर 1 के अनुसार आप क्रॉस करोगे, या उस तरीका नंबर 2 के अनुसार आप जो है उस बैटरी को या सेल को क्रॉस करोगे केवीएल लगाते टाइम। अब आपको ध्यान रखना है कि आपका तरीका कि आप किस तरह उसको क्रॉस करते हैं वो ही इस बात को डिसाइड करता है कि वोल्टेज किस तरह की ली जाएगी। कि सेल या बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो अपने पास इस तरीके पर डिपेंड करती है कि उस सेल या बैटरी में केवीएल किस तरह से लगाया जा रहा है। यानी कि अगर आप तरीका नंबर फर्स्ट के अनुसार केवीएल लगा रहे हैं और तरीका नंबर सेकंड के अनुसार केवीएल लगा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना बात मेरी जो मैं कहने जा रहा हूं कि आप कब वोल्टेज पॉजिटिव लेंगे कब वोल्टेज नेगेटिव लेंगे। उसके लिए आप एक बात ध्यान रखना, जहां जाओगे वैसे बनोगे। जैसे जब मैं तरीका नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग केवीएल लगाता हूं तो मैं सेल के प्लस से माइनस पर पहुंचता हूं, और जब मैं तरीका नंबर सेकंड, वापिस से सुन लो क्या बोल रहा हूं, जितना कंसंट्रेशन रखोगे उतना शानदार रहेगा। मैंने कहा कि कभी भी सेल या बैटरी के लिए जब केवीएल लगा रहे होते हैं
तो उस कंडीशन में देखो, सबसे पहले आप समझना, सबसे पहले आपको एक सर्किट दिया होगा बहुत बड़ा, ठीक। अब उस सर्किट में अपने को एक क्लोज लूप जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब उस क्लोज लूप का अपन नाम ले लेंगे भाई, ए बी सी डी ए, जो भी उसको नाम लिख देंगे। अब उस लूप में अपन जब केवीएल लगा रहे हैं तो वहाँ पे उस लूप में अपने पास मान लो सेल या बैटरी प्रेजेंट है। तो सेल या बैटरी पे केवीएल लगाते टाइम या तो हम बेटा तरीका नंबर 1 जैसा मैंने दिखाया कि प्लस से माइनस बैटरी क्रॉस करेंगे अपन, या तरीका नंबर 2 माइनस से प्लस बैटरी क्रॉस करेंगे अपन। और दोनों तरीकों में वोल्टेज का साइन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा ये हम सीखने जा रहे हैं। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने जो बताया, जहाँ जाएंगे वैसे बनेंगे। अब आप ध्यान से देखिए तरीका नंबर फर्स्ट को। तरीका नंबर फर्स्ट में आप ये बताइए बैटरी में कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तरीका नंबर फर्स्ट में आप बैटरी या सेल को क्रॉस करोगे प्लस से माइनस, कहाँ जाओगे प्लस से माइनस। तो मैंने कहा जहाँ जाएंगे वैसे बनेंगे, तो कहाँ गए हम, माइनस पे गए। कहाँ गए हम, माइनस। जहाँ पहुँचे वैसे बने, प्लस से माइनस, तो माइनस पे गए, तो माइनस पे गए तो हम माइनस ही बनेंगे, यानी वोल्टेज नेगेटिव ली जाएगी। यानी सीधी सी बात क्या है कि जब किसी सेल या बैटरी पर इस तरह से केवीएल लगाया जाता है कि हम प्लस से माइनस पे जाते हैं, सेल की प्लस से माइनस पे जाते हैं, बैटरी के प्लस से माइनस पे जाते हैं, तो उसके लिए वोल्टेज को नेगेटिव लिया जाता है। और इसी तरह अगर किसी बच्चे ने तरीका नंबर 2 के अनुसार उसमें केवीएल अप्लाई किया तो बेटा वो माइनस से प्लस पे जा रहा है, और माइनस से प्लस पे जा रहा है तो कहाँ पहुँचा, प्लस पे पहुँचा, तो वोल्टेज को कैसा लेगा, पॉजिटिव लेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ये अपने पास मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा साइन टिप्स। साइन टिप्स में ये आपको मैंने 2 साइन टिप्स सिखा दी। टोटल मैं आपको 4 रूल सिखाऊंगा। 4 रूल में से 2 रूल सिखा दिए कि जब सेल, पहला रूल क्या है, जब सेल या बैटरी में केवीएल लगाते समय हम उसके प्लस से माइनस पर जाते हैं तो वोल्टेज को नेगेटिव लिया जाता है। और दूसरा रूल क्या है, जब हम केवीएल लगाते टाइम सेल या बैटरी के माइनस से प्लस पे जाते हैं तो वोल्टेज को पॉजिटिव लिया जाता है। देखो ध्यान समझना, 4 रूल हैं टोटल आपके पास। कितने रूल टोटल बेटा, 4 रूल आपको सिखाऊंगा, 4 रूल आपको सिखाऊंगा साइन के। जिसमें सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल ये है कि सेल या बैटरी, जैसे ये सेल है, ठीक, और इस सेल में आपने केवीएल लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक, तो ये प्लस ये माइनस, तो ऐसे जब लगाया तो वोल्टेज कैसी लेंगे बताओ। हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँचे प्लस से माइनस, ठीक। देखो देख पा रहे हो ना, बैटरी क्रॉस करनी है, बैटरी क्रॉस करके कैसे पहुँचे प्लस से माइनस, तो हम वोल्टेज कैसे लेंगे, हम वोल्टेज लेंगे नेगेटिव। आई बात समझ में कि बैटरी को क्रॉस करना है अपने को, और सेल या बैटरी क्रॉस कर रहे हैं अपन, तो क्रॉस करते टाइम अपन कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, प्लस से माइनस पहुँच रहे हैं। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। याद कैसे करना है, याद करना है कि जहाँ पहुँचे वैसा लिया, माइनस पहुँचे तो माइनस लिया। सेकंड रूल क्या बताया बेटा, सेकंड रूल मैंने बताया कि जैसे ये अपने पास कोई भी सेल है, अब इस सेल में ये प्लस है ये माइनस है, और केवीएल हमने इस तरह लगाया, तो केवीएल हमने इस तरह लगाया, तो अब हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँच रहे हैं माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस पहुँचे, जहाँ पहुँचे वैसा लेंगे। प्लस पे लिया तो वोल्टेज कैसे लेंगे, प्लस लेंगे। ठीक है, बात इस तरह याद करना है इसको। थर्ड नंबर देखो, याद करो चाहे समझो, कैसे ही करो, समझ में आना चाहिए उस तरीके से, और लगना आना चाहिए। थर्ड और फोर्थ रूल, थर्ड और फोर्थ रूल रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस के लिए आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस में अपने को वोल्टेज क्या होती है, उसमें वोल्टेज होती है आई आर, उसमें वोल्टेज क्या होती है आई आर। तो अब आई आर अपन पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, तो आई आर पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है और हमारे केवीएल की डायरेक्शन क्या है। रेजिस्टेंस में रूल लगाते टाइम हमको क्या सीखना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है और हमारे केवीएल की डायरेक्शन क्या है। जैसे मान लो करंट इस तरह फ्लो हो रहा है, करंट इस तरह फ्लो हो रहा है, अब केवीएल किस तरह लगाया जा रहा है कि या तो आप केवीएल इस तरह लगा रहे हो, तरीका नंबर फर्स्ट,
देख लो ध्यान से, मेथड नंबर फर्स्ट से केवीएल लगा रहे हो आप, ठीक। और या बेटा आप लगा रहे हो इस तरह से केवीएल, मेथड नंबर सेकंड, ठीक। या तो मेथड नंबर फर्स्ट से केवीएल लगाया जा रहा है या मेथड नंबर सेकंड से केवीएल लगाया जा रहा है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ध्यान समझना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब रेजिस्टेंस पर केवीएल लगाने की बात आती है, जब प्रतिरोध पर केवीएल लगाने की बात आती है, तो इसमें केवीएल लगाते टाइम दो स्थितियां ही संभव हैं कि या तो केवीएल लगाते टाइम आप करंट की डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में जाओगे, जैसे क्या कह रहा हूँ मैं, या तो केवीएल लगाते टाइम आप करंट की डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में जाओगे, या केवीएल लगाते टाइम आप करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, जैसे तरीका नंबर फर्स्ट और तरीका नंबर सेकंड। ध्यान से सोच के बताना मैं क्या कह रहा हूँ कि केवीएल लगाते टाइम या तो आप करंट की डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में जाओगे या आप करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे। अब आप ध्यान से देखो और बताओ कौन से तरीके में, पहले में कि दूसरे में, कौन से में तो हम केवीएल लगाते टाइम करंट के सेम जा रहे हैं और कौन से में हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं। समझ गया क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ बेटा? मैं पूछ रहा हूँ कि तरीका नंबर फर्स्ट और तरीका नंबर सेकंड, इन दोनों तरीकों को ध्यान से देखना है आपको और आपको ये बताना है कि आपको इस डायग्राम में स्क्रीन पर बोर्ड पर करंट भी दिख रहा है और आपको केवीएल का भी दिख रहा है तरीका। तो आप बताओ कौन से तरीके में तो हम केवीएल लगाते टाइम करंट के सेम जा रहे हैं और कौन से तरीके में हम केवीएल लगाते टाइम करंट के अपोजिट जा रहे हैं। तो देखो तरीका नंबर फर्स्ट, तरीका नंबर फर्स्ट में हम जा रहे हैं राइट साइड में और करंट जो है वो भी राइट साइड में जा रहा है। कैसे देख रहे हो? अरे देखना सिखाता हूँ, देखो, अरे देखो, तरीका नंबर फर्स्ट ये है जिसमें केवीएल लगा रहा हूँ तो एरो किधर है? राइट, तो मतलब मैं राइट में जा रहा हूँ और करंट देखो, करंट किधर जा रहा है? राइट। यानी तरीका नंबर फर्स्ट में हमारा करंट और केवीएल दोनों राइट में है, मतलब सेम डायरेक्शन में है। कैसे है? सेम डायरेक्शन में, ठीक। और तरीका नंबर सेकंड में हम लगा रहे हैं केवीएल लेफ्ट साइड में और करंट जा रहा है राइट में, मतलब करंट तो राइट और केवीएल लेफ्ट, मतलब दोनों अपोजिट। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि तरीका नंबर फर्स्ट, तरीका नंबर सेकंड में हमको पहले ये पहचानना है कि हम आई और आर जो हैं, आई और आर जो हैं वो सेम डायरेक्शन, सॉरी आई और आर नहीं, मतलब अपन करंट और केवीएल लगा रहे हैं तो अपन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक। अब सेम या अपोजिट के बाद अपने को देखना है कि अपन पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, ठीक। कैसे देखेंगे? ध्यान समझना। आप तो ये ध्यान रखो कि बेटा करंट हमेशा जाता है प्लस से माइनस, करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है, ठीक। करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है। अब उस हिसाब से आप क्या करो, रेजिस्टेंस के ऊपर, प्रतिरोध के ऊपर एक तरफ और दूसरी तरफ आप प्लस और माइनस दिखा दो। प्लस मतलब हाई वोल्टेज, करंट हमेशा प्लस से माइनस जाता है, ध्यान रखना, करंट हमेशा प्लस से माइनस जाता है। तो अब देखो करंट इस रेजिस्टेंस में जा रहा है लेफ्ट से राइट साइड। रेजिस्टेंस को देखो, आर को देखो, प्रतिरोध को देखो, इस आर में करंट कैसे जा रहा है? लेफ्ट साइड से राइट साइड। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो हम इसमें चिन्ह दिखाएंगे। तो जैसे ये दो पॉइंट दिखा दिया रेजिस्टेंस के लिए, आर के लिए मैंने एक पॉइंट लिया लेफ्ट साइड, एक पॉइंट लिया राइट साइड। एक पॉइंट कहाँ लिया बेटा? लेफ्ट साइड। एक पॉइंट कहाँ लिया? राइट साइड। मुझे लेफ्ट और राइट साइड वाले पॉइंट में एक को तो दिखाना है प्लस साइन से, एक को दिखाना है माइनस से। कैसे दिखाऊंगा प्लस माइनस से? कि करंट की डायरेक्शन इस बात को बताएगी कौन सा पॉइंट प्लस कौन सा पॉइंट माइनस, कि करंट हमेशा जाता है प्लस से माइनस। और इसमें करंट कैसे जा रहा है बेटा? करंट इसमें जा रहा है, ध्यान से, करंट जा रहा है इस तरह से, भाई करंट ऐसे जा रहा है लेफ्ट से राइट, तो करंट जाएगा प्लस से माइनस। तो सोच के बताओ कौन सा, लेफ्ट वाला प्लस राइट वाला प्लस? करंट जाता है प्लस से माइनस। आपको बताना है, मैंने जो ये काले काले दो बिंदु लगाए हैं इनमें से कौन सा तो प्लस होना चाहिए, कौन सा माइनस होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये वाला तो होगा प्लस
और ये वाला होगा माइनस। अरे समझ में कैसे बताया प्लस माइनस? प्लस माइनस किस पर डिपेंड करता है? करंट के डायरेक्शन पे। ठीक, ये दिखा दिया अपन ने, खुद दिखाएंगे अपनी तरफ से, सब कुछ अपन खुद करना है। ठीक, अब आप देखना कि जब आप सेम लगा रहे हो, अपोजिट लगा रहे हो, तो आप कहाँ पहुँच रहे हो? फिर वही रूल लग जाएगा कि जहाँ पहुँचोगे वैसा लोगे, जहाँ पहुँचोगे वैसा ही लोगे, सीधी बात है। तो जैसे पहला तरीका सेम भी, जब सेम तो पहले तरीके में है ना, तो सेम पहले तरीके में था, तो पहले तरीके जब मैं केवीएल लगा रहा हूँ तो मैं पहुँच रहा हूँ रेजिस्टेंस के लिए, आर के लिए प्लस से माइनस। देखो ध्यान से देखो, पहले तरीके में जब मैं केवीएल लगा रहा हूँ तो मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ? मैं पहुँच रहा हूँ आर के लिए प्लस से माइनस, तो मैं वोल्टेज लूँगा, कहाँ पहुँचा? माइनस पे, तो वोल्टेज लूँगा माइनस पे। ठीक, और दूसरे का देखो, दूसरे का क्या है अपना कि मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ? मैं पहुँच रहा हूँ प्लस पे, माइनस से प्लस, तो मैं कैसे लूँगा? वोल्टेज प्लस लूँगा। ठीक है, अभी तो इस तरह से बताते हैं अपन कैसे लूँगा वोल्टेज प्लस। तो आपके पास तो ऑप्शन है कि आप अपने वीडियो को वापस से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक बार और समझा देता हूँ वैसे तो इसको, लेकिन आप वापस से देखो तो फ़ायदा है, क्योंकि समझ में आपको आना चाहिए। और धीरे धीरे अभी वापस से मत देखो, एक बार पूरी वीडियो को आगे तक बढ़ने दो और फिर डिसाइड करना कि आपको केवीएल लगाना आया या नहीं आया। कोई भी बच्चा बीच से वीडियो को छोड़े नहीं और या पीछे मत ले जाए, क्योंकि डिफ़िकल्ट है। जब तक पूरा देखोगे, फिर खुद अप्लाई करोगे, फिर 2-3 बार करोगे, तभी कंफर्म खुद कह पाओगे कि खुद को आया नहीं आया, नहीं तो खुद को पता नहीं चलेगा आया नहीं आया। देखो यहाँ आपकी स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बचे हुए 2 रूल समझाता हूँ। 4 रूल थे ना, 2 समझा चुका, बचे 2 रूल समझाता हूँ। कि जब रेजिस्टेंस में आप केवीएल लगा रहे हो और आप करंट के सेम जा रहे हो, तो करंट के सेम जा रहे हो तो आपको वोल्टेज नेगेटिव लेनी है, और जब आप करंट के अपोजिट जा रहे हो तो वोल्टेज पॉजिटिव लेनी है। ठीक, अब देखो सिखा देते हैं तरीके से। रूल नंबर 3 कि ये रेजिस्टेंस है, इसमें ऐसे करंट जा रहा है और हम भी ऐसे केवीएल लगा रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम वोल्टेज कैसी लेंगे? मतलब हम अब वोल्टेज यहाँ पे क्या होती है? रेजिस्टेंस वोल्टेज आई आर होती है, तो हम वोल्टेज यानी आई आर कैसे लेंगे? ठीक, तो ध्यान रखना, आप जा रहे हो सेम डायरेक्शन में, तो मैंने सिखाया ना सेम डायरेक्शन मतलब कैसी? सेम डायरेक्शन मतलब नेगेटिव। और कैसे याद करेंगे इसको? कि करंट जा रहा है ऐसे, तो करंट जा रहा है ऐसे मतलब पीछे तो करंट जाता है प्लस माइनस, तो पीछे प्लस होगा और आगे माइनस होगा। और जब हम केवीएल लगा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं ऐसे, तो हम भी ऐसे जा रहे हैं, मतलब हम जा रहे हैं प्लस से माइनस, तो हम पहुंचेंगे माइनस, तो इसलिए हम जहाँ पहुंचेंगे वैसा लेंगे, मतलब हम पहुंचेंगे माइनस तो हम क्या लेंगे? माइनस, तो आई आर लेंगे माइनस। ये पहला रूल हो गया। ठीक, इस तरह लिख लो आप इसको, आप रफ कॉपी पे अभी लिख लो। रफ कॉपी है, उस रफ कॉपी पे आप इस तरह लिखो, देखो मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद। रफ कॉपी पे लिखो अभी कि आर, ये आई, और हम सेम डायरेक्शन में केवीएल लगा रहे हैं, और फिर लिख देना सेम डायरेक्शन में केवीएल लगा रहे हैं आई के सेम। ठीक, तो हमको लेना है वोल्टेज पॉजिटिव। करंट और आपका केवीएल दोनों सेम होने चाहिए, तो आप लोगे पॉजिटिव। 4th रूल देखो, 4th रूल क्या बनता है कि ये है रेजिस्टेंस, ऐसे जा रहा है करंट, और आपने केवीएल लगाया उल्टा, अपोजिट, तो अपोजिट डायरेक्शन में केवीएल लगा रहे हो, तो कैसा लोगे? नेगेटिव। क्यों लोगे नेगेटिव? क्योंकि देखो करंट जा रहा है ऐसे, तो करंट जा रहा है ऐसे मतलब हाई से प्लस से माइनस आता है करंट, तो ये प्लस ये माइनस मान लिया। हम जा रहे हैं उधर, तो हम जा रहे हैं उधर, तो हम जा रहे हैं कहाँ? हम जा रहे हैं प्लस पे, तो क्रॉस करना है रेजिस्टेंस को आर को, तो प्लस पे पहुंचे तो कैसे लेंगे? हाँ सॉरी प्लस लेंगे। कैसे लेंगे यहाँ पे? अरे क्या गड़बड़ करा दी रे, यहाँ तो लेंगे प्लस और वहाँ क्या ले लिया? अरे गड़बड़ करा दूँ, वापस देखो एक बार, कहाँ गड़बड़ करवा रहे हो? देखो मैं 2 लाइन खींचता हूँ बीच में, अब दोनों तरफ खींचते हैं, एक साथ करते हैं 3rd फोल्ड। ये आर, ये फ़ायदा होता है, साथ साथ पढ़ते रहते हैं, सामने बैठे रहते हैं मेरे, तो क्या है मेरे को भी मज़ा आता रहता, मैं भी बोर हो गया। कोई नहीं, देखो ये आर, तुम भी पढ़ो मन लगा के, मैं पढ़ा रहा हूँ मन लगा के। अब इसमें जा रहा है करंट आई, इस तरफ जा रहा है करंट। ठीक, अब या तो केवीएल लगाएंगे इसके सेम डायरेक्शन में अपन, या केवीएल लगाएंगे अपोजिट। वापस मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को अब।
तो अब इसमें क्या लेंगे वोल्टेज, इसमें कैसी इसमें कैसी, ये देखने अपने को है ना। तो इसमें अपने को वोल्टेज कैसे लेनी है, इसमें वोल्टेज कैसे लेनी है, वोल्टेज मतलब आई आ रही है ध्यान रखना, ठीक है। तो किस में पॉजिटिव किस में नेगेटिव, तो करंट देखो करंट जा रहा है प्लस से माइनस, करंट जाता है प्लस से माइनस, तो करंट प्लस से माइनस मतलब इधर मानेंगे प्लस, इधर मानेंगे अपन माइनस, ठीक। ऐसे इसमें मानेंगे करंट इधर, तो करंट इधर मानेंगे प्लस, इधर मानेंगे माइनस, प्लस माइनस अपन मान लेंगे खुद रेजिस्टेंस के लिए, और वो भी कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे अपन करंट के हिसाब से, करंट जा रहा है प्लस से माइनस हमेशा, ठीक। अब देखो पहले जब इस लेफ्ट साइड वाले चित्र में अगर मैं केवीएल लगा रहा हूँ तो मैं पहुँच रहा हूँ प्लस से माइनस, तो माइनस पहुँच रहा हूँ, जहाँ पहुँचूंगा वैसा लूँगा, माइनस पहुँच रहा हूँ तो माइनस लूँगा, तो इसमें लूँगा माइनस, वहाँ पहुँच रहा हूँ प्लस तो वहाँ लूँगा प्लस, ठीक है ना, इस तरह से। तो यानी ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस और अपोजिट जा रहे हो तो माइनस। पहले समझना है फिर याद करना है, दोनों काम करने हैं, पहले समझना है फिर याद करना है, और ये समझना है कि याद कैसे करना है। याद कैसे करना है कि करंट डायरेक्शन देख लो, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, प्लस जा रहे हैं तो प्लस लेंगे, केवीएल। और रूल बन जाएगा, तीसरा रूल बन जाएगा कि जब करंट की डायरेक्शन के सेम जाते हैं केवीएल लगाते टाइम तो वोल्टेज नेगेटिव लेते हैं, ये रूल बन जाएगा, सीधा सीधा सा रूल बन जाएगा। और फोर्थ रूल बन जाएगा कि जब करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जाते हैं वोल्टेज केवीएल लगाते टाइम तो वोल्टेज पॉजिटिव लेते हैं। बना लिया इतना। अब तो आप सीधा सा है, चार बात अपनी रफ कॉपी पे लिखो, रफ कॉपी पे चार चीज़ दिखा दो, रफ कॉपी पे आप तो रफ कॉपी पे चार चीज़ दिखा दो ताकि आपको मैं सिखा सकूँ आगे। पहली चीज़ तो ये दिखाओ आप कि ये अपने पास सेल है, और वैसे तो समझा दिया मैंने पूरा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट रिजल्ट कि अपन गए ऐसे केवीएल के लिए, पहला तरीका। फर्स्ट तरीका है कि मैं केवीएल के लिए ऐसे गया, ठीक। और दूसरा तरीका है मैं केवीएल के लिए ऐसे गया, ठीक। तीसरा रेजिस्टेंस का है इस तरह से, ये आर, ये आई, और केवीएल भी उसी तरफ लगा रहा हूँ, ठीक। और चौथा तरीका, ये आर, ये आई और केवीएल इस तरफ लगा रहा हूँ, ठीक। तो इसमें वोल्टेज कैसे लेंगे, इसमें वोल्टेज कैसे लेंगे, इसमें वोल्टेज कैसे लेंगे, और इसमें वोल्टेज कैसे लेंगे, बताओ इसमें कैसे लेंगे। पहले तरीके में नंबर लिख देता हूँ मैं ताकि आप बता पाओ, आप याद हो जाएगा आपको। नंबर फर्स्ट, और ये लिख लेना आप अभी कॉपी पे ताकि आप सीख सको आगे, 3 और ये 4, ठीक। बताओ नंबर फर्स्ट पे कैसे लोगे, तो फर्स्ट पे बताओ कैसे लोगे। फर्स्ट पे जा रहे हैं, फर्स्ट पे लेंगे प्लस से माइनस गए ना, तो प्लस से माइनस पे गए तो लेंगे माइनस, ठीक। सेकंड पे प्लस, थर्ड पे सेम जा रहे हैं तो नेगेटिव, सेम जा रहे हैं तो नेगेटिव, अपोजिट जा रहे हैं तो पॉजिटिव, सेम जाओगे तो नेगेटिव, अपोजिट जाओगे तो पॉजिटिव। ये चार बात लिख लो आप इस तरह से, इस पूरे को नोट कर लो ऐसे कैसे, वीडियो रोक के फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि लूप किस तरह से लेना है, किस तरह से लगाना है, ठीक। अब सीखते हैं बेटा किस तरह से लेके किस तरह से लगाना है केवीएल। आओ सिखाता हूँ किस तरह से लेके केवीएल किस तरह लगाना है। जैसे ये आपको डायग्राम दे रखा है, मान लो ये आपको एक डायग्राम दिया जिसमें एक सेल लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस तरह से, और एक सेल यहाँ लगा हुआ है। ये डायग्राम है मान लो बेटा, ठीक है, ये डायग्राम है। और रेजिस्टेंस दे रखा है आपको R, ये सेल है, इसकी वोल्टेज मान लो है V1 और इसकी वोल्टेज नीचे वाले की वोल्टेज है V2, ठीक। और करंट दे रखा है आपको इस तरह से, ये करंट दिखा रखा है आपको, इस तरह करंट फ्लो हो रहा है। तो अब इस लूप का नाम लिख देता हूँ, नाम दे रखा है मान लो इसका आपको, इस लूप का आपको नाम दे रखा है ABCD, ABCD,
ठीक। तो हम अब इस लूप में आपके पास जैसे मान लो आप दो तरीके से लूप बना सकते हो। या तो आप बनाओगे, लूप का नाम लिखोगे ए से चलो, तो ए से चलोगे तो या तो चलोगे ABCDA, या तो लूप ऐसे लोगे आप ABCDA। अरे इस तरह लोगे लूप, दिखाऊँ यार, ये देखो, या तो आप लोगे ए से, तो ABCDA बन गया लूप। इस तरह ABCDA, इसको बोलते हैं कौन सा डायरेक्शन ले रहे हैं अपन, ABCDA मतलब अपन ले रहे हैं क्लॉक वाइज, है ना, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, है ना। एक क्लॉक वाइज कैसे ही बोल लो, ये तो जितना ज्ञान लगाओगे उतना ही कम पड़ेगा। या आप ले सकते हो उल्टा, इस तरह से, ऐसे उल्टा। तो उल्टा नाम क्या पड़ेगा, उल्टा नाम पड़ेगा इसका ADCBA, उल्टा रूल लगाओगे ना, उल्टा 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 मतलब इस तरह से, इस तरह लगाओगे तो बनेगा ADCBA। तो एक या दो इनमें से कैसे ही लूप ले लो, मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे भी लूप ले सकते हो आप, बस क्लोज होना चाहिए, जहाँ से शुरू वहीं ख़त्म होना चाहिए नाम, ठीक। तो जैसे सीखते हैं अपन कि अपन ने लूप ले लिया, जैसे मान लो मैंने ये लूप ले लिया ABCDA, मैंने लूप क्या मान लिया, मैंने लूप मान लिया ABCDA, ये लूप ले लिया। अब इस लूप पे मैं लगा रहा हूँ KVL। तो कैसे KVL लगाते हैं, तो जैसे मैं ए से चला, ध्यान से देखना भाई, मैं चला ए से, तो ए से चला और ए से चलते हुए कहाँ जाऊँगा, बी पे जाऊँगा, तो ए से चला बी पे गया, तो ए से बी पे गया तो मैं कैसे गया, बैटरी मैंने सेल क्रॉस किया, तो मैंने सेल क्रॉस किया, तो बेटा सेल पे जा रहा हूँ मैं, तो बताओ सेल पे कैसे जा रहा हूँ, सेल क्रॉस कर रहा हूँ मैं, इस तरह से दिख रहा है सेल किस तरह को क्रॉस कर रहा हूँ मैं, तो सेल क्रॉस करते हुए दिख रहा हूँ। आपको मैंने रूल सिखा दिया कि जब सेल को इस तरह क्रॉस करते हैं तो बताओ कैसे लेंगे सेल की वोल्टेज। तो देखो सेल पे मैं जा रहा हूँ प्लस से माइनस, सेल के प्लस से माइनस, तो वोल्टेज लूँगा इसकी माइनस लूँगा, तो वोल्टेज V1 इसकी लूँगा माइनस का V1, क्या बनेगी वोल्टेज इसकी माइनस का V1, ठीक है ना। तो सेल के लिए लिखा मैंने रूल, तो रूल बन जाएगा क्या, रूल बन जाएगा माइनस का V1, ठीक। अपने को ऐड करना है सब कुछ भाई, रूल क्या है, रूल तो यही है सिग्मा V इक्वल टू 0, ये रूल है, तो ये रूल लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। कैसे, पहले लगाया मैंने सेल का तो आया माइनस का V1, ठीक। अब प्लस, अब देखते हैं अगला, तो अगला इसके बाद मैं इसके बाद पहुँचूँगा कहाँ पे, ऐसे घूम के ऐसे आऊँगा नीचे की तरफ, तो रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस पे देखते हैं। तो रेजिस्टेंस पे देखें तो अपन रेजिस्टेंस पे करंट आ रहा है कहाँ, करंट तो आ रहा है नीचे, देख लो करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है, दिखा रखा है, तो करंट जा रहा है ऐसे, भाई करंट नहीं दिखा रहा है तो करंट मानना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना बात, करंट जरूर नहीं है पेपर में सर्किट में करंट दिखाए पेपर में, वो अगर करंट नहीं दिखा रखा तो करंट कोई भी तरीके से, एक तरीके से आप मान लोगे फिजिक्स के नियम लगाते हुए तरीके से, और अगर आपने करंट सही माना है तो आपका उत्तर सही आएगा, गलत माना है तो भी उत्तर सही आएगा आपका, क्योंकि वो माइनस आ जाएगा। बस ये जानना, नियम जहाँ तोड़ दोगे फिजिक्स के वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ उत्तर नहीं आएगा फिर। तो रेजिस्टेंस में करंट इस तरह जा रहा है, अपन किस तरह, अपन ऐसे घूम के ऐसे आएंगे, तो अब देखो अब आप KVL लगा रहा हूँ मैं ऐसे, है ना, और आई नाम जो लूप का लिखा है उस तरह से KVL लगा रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो अपन KVL अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं और आई भी नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब अपन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, KVL और करंट सेम डायरेक्शन में, तो सेम में लेते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव का लेंगे, नेगेटिव का लेंगे IR, तो माइनस का IR, ठीक। प्लस आगे देखो, फिर आगे क्या आएगा, अब आगे इस पे पहुंच जाएंगे अपन, इस वाले सेल, नीचे वाले सेल पहुंच जाएंगे, ये क्या हो गया रे, हाँ भी ध्यान दो, थोड़ी सी टेक्निकल कमी के कारण जो है वो गड़बड़ हो गई थी, वापस से मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, वापस सिखाना पड़ेगा। लेकिन आप तो पहले एक बार ढंग से तरीके से वो बात सीख लो कि लूप का नाम लिखते हैं, लूप के नाम के हिसाब से उसमें अपन घूमते हैं लूप में, और घूमते हैं एक सिरे से लूप के दूसरे सिरे पर पहुंचते हुए वापस पहले सिरे पे पहुंच जाते हैं, और फिर सेल या बैटरी या रेजिस्टेंस के हिसाब से उस पर अपन प्लस माइनस लगाते जाते हैं, ठीक। वो आपको सीखना है, ये गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी ये। अरे देखो भी ध्यान दो, ये क्या है, गड़बड़ हो रही है बार बार, क्योंकि ये मोबाइल में बार बार टेक्निकल मिस्टेक हो रही है, और टेक्निकल मिस्टेक होने के कारण जो ये वीडियो अपने आप चलते चलते बंद हो रहा है। वैसे भी होगा ही, मोबाइल पे इतना लोड पड़ा हुआ है, अकेले मोबाइल वो काम कर रहा है मेरा मोबाइल, जो कि बड़े बड़े लैपटॉप कंप्यूटर पे होना चाहिए वो काम अकेला मोबाइल छोटा सा कर रहा है, इतना वर्क झेल रहा है, तो लोड तो बढ़ना ही है मोबाइल पे।
मुझे तो कई बार गर्म इतना डर लगता है, इतना गर्म हो जाता है मोबाइल, से फट जाएगा, बस ब्लास्ट हो जाएगा। कोई नहीं, आप ध्यान दो। वापस से बना देता हूँ डायग्राम, वापस से ले लेते हैं जो लेने वाले से अपन। देखो वापस से देखो कि अब अलग बनेगा डायग्राम, क्योंकि पहले टीप के साथ बना रहा हूँ बेटा, वैसे ही बना रहा हूँ तो डायग्राम थोड़ा अलग बनेगा। अब देखो एक इस तरह से मान लो ये सेल लगा दिया मैंने यहाँ पे, इस तरह लगा दिया बेटा रेजिस्टेंस R, ठीक, और यहाँ लगा दिया एक और सेल, एक और सेल जो है ऐसे लगा देता हूँ, और यहाँ लगा दिया एक और रेजिस्टेंस इस तरह से। ये R1, ये R2, ये V1, ये V2, ठीक, ये V1, ये V2, और करंट जा रहा है मान लो ऐसे, ठीक, ऐसे करंट जा रहा है। ठीक, नाम लिख देते हैं सर्किट का अपन। नाम लिख दिया मान लो अपन ने इस तरह से, ये मान लो A पॉइंट, ये B, ये C, और ये D, ठीक। अब लगा रहा हूँ मैं KVL। तो KVL के लिए लूप सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लो हमने लूप लिया A B C D A, ये लूप लिया मैंने, ठीक। अब इसमें लगा रहा हूँ KVL। तो A B C D A इस तरह से लूप में घूमा मैं। तो पहले चलूँगा A से B, तो A से B जाऊँगा तो मैं जा रहा हूँ सेल, तो सेल क्रॉस कर रहा हूँ, वोल्टेज आ रही है V2। तो A से B जा रहा हूँ मैं, तो सेल में देखो मैं जाऊँगा प्लस से माइनस। तो A से B जाऊँगा तो सेल जाऊँगा प्लस से माइनस, तो वोल्टेज लूँगा ऐसी माइनस, तो आएगा माइनस का V2, ठीक। फिर प्लस, तो अलग कलर से देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं आए आपको। देखो कौन सा कलर लूँ, रेड ले लेता हूँ, रेड तो ले लिया, ब्लैक ले लेता हूँ। देखो माइनस का V2। अब आते हैं A से B, अब जाएंगे B से C। तो B से C जाऊँगा तो R1 में जा रहा हूँ, और R1 में देखो बेटा, R1 में करंट तो आ रहा है नीचे की तरफ, और मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। तो मैं जा रहा हूँ करंट के अपोजिट, तो करंट के अपोजिट जा रहा हूँ, तो अपोजिट जाते हैं तो लेते हैं प्लस में, है ना। तो ले लूँगा प्लस का, क्या लूँगा, प्लस का ले लूँगा IR1, ठीक। अब लूँगा वापस जाऊँगा C से D, तो सेल में जा रहा हूँ मैं माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस जा रहा हूँ तो ले लूँगा प्लस का ही लूँगा V1, और फिर प्लस। अब रेजिस्टेंस R2 में जा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ D से A, करंट जा रहा है ऊपर, तो करंट जा रहा है ऊपर, मैं आ रहा हूँ नीचे, मतलब अपोजिट। तो अपोजिट का मतलब हो गया प्लस, तो प्लस का ही लेना पड़ेगा, क्या, प्लस का लेना पड़ेगा IR2 इज इक्वल टू 0। हाँ अभी ध्यान से देख लो, अब आप इस स्क्रीन को, पूरे बोर्ड को समझ लो कि किस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। एक एक बार समझा देता हूँ मैं आपको, ध्यान समझना बाप। अपने को एक लूप दिया हुआ था, ठीक, और इस लूप को मैंने नाम इसका लिखा ABCDA, ठीक। अब इसमें कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सर ये नाम आपने यही क्यों लिखा। तो भी अपना तो ये है कि आप कुछ भी लिख लो, आप B से शुरू कर लो, आप C से शुरू कर लो, आप D से शुरू कर लो, आप कहीं से शुरू कर लो, आप कहीं ख़त्म कर लो, बस ध्यान रखो आप कि जहाँ से शुरू करो आप वहीं ख़त्म करो आप। और फिर आपको लूप लगाना है, लूप में लो लगाना है KVL। तो मैंने लूप लिया था, A से शुरू किया था, और मैं A से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज चला हूँ ABCDA, ठीक। तो पहला तो ये कन्फ्यूज़न दूर कर लेना अपना कि भी लूप का नाम इस बात पे जो है, लूप के नाम से ये फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि अपना उत्तर चेंज हो जाएगा, उत्तर अपना वही रहेगा, ठीक। दूसरी बात आपको ये सीखनी है कि करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या तो पेपर में आपको सर्किट में बना के देगा वो, कि करंट ऐसे लेना है। और अगर मान लो उसने नहीं दिया तो आपको करंट खुद मानना पड़ेगा, क्योंकि बिना करंट की डायरेक्शन के अपन रूल में प्लस माइनस लगा नहीं सकते, ठीक। तो करंट की डायरेक्शन आपको खुद को माननी ही पड़ेगी, ये बात आप सोच के चलो तरीके से।
अब करंट की डायरेक्शन आप किया तो आप मानोगे लेफ्ट या मानोगे राइट, जैसे भी आप लो करंट डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर नीचे जैसे भी। तो अब करंट की डायरेक्शन से भी जो है वो आपको उत्तर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि करंट की डायरेक्शन आप जो भी खुद मान रहे हो ना, तो वो खुद डायरेक्शन मान रहे हो, तो आपकी डायरेक्शन के कारण फिजिक्स का कोई भी रूल जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। फिजिक्स के आपको सारे रूल फॉलो करने हैं, उसके बाद आप करंट जो है सही मानो, ठीक है। और अगर आपने करंट गलत मान भी लिया डायरेक्शन, तो क्या है, आपका करंट का आंसर जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, करंट मानते टाइम रूल जो है वो सारे फॉलो होने चाहिए, ठीक। रूल जैसे ये होते हैं कि भाई 2 एम्पियर 3 एम्पियर करंट कहीं मिल रहा हो तो 5 बनना चाहिए, ऐसे कुछ रूल जो है फॉलो होने चाहिए। या एक बात ध्यान रखना, कोई भी सेल जितना करंट देता है ना उतना ही करंट वो ले लेता है, ठीक है ना। चलो कोई नहीं। अब मैंने लूप लिया ABCDA। अब इसमें आप देखना कि मैं चला पहले ए से बी। मैं पहले कहाँ चला, मैं चला ए से बी। तो जब मैं ए से बी चला तो रास्ते में मेरे को मिली सेल। तो सेल मिली मेरे को, तो मैं सेल पे देखा कि मैं सेल पे कैसे जा रहा हूँ। तो मैं सेल पे देखा कि सेल पे जा रहा हूँ मैं प्लस से माइनस। तो प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो मतलब मैं माइनस जा रहा हूँ, तो मतलब मैं माइनस पे लूँगा। तो मैंने ले लिया माइनस का V2। तो इसलिए मैंने देखो राइट साइड में लिखा हुआ माइनस का V2, ठीक। फिर प्लस। अब मैं जा रहा हूँ बी से सी, ठीक। तो अब मैं बी से सी जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ, मेरे को मिला रास्ते में रेजिस्टेंस मिला R1। तो R1 मिला, तो मैंने देखा कि R1 में करंट तो आ रहा है ऊपर से नीचे, ठीक है। तो करंट नीचे आ रहा है, मैं जा रहा हूँ ऊपर, तो मतलब KVL लगा रहा हूँ, ऊपर जाके करंट आ रहा है नीचे, तो मतलब मैं जा रहा हूँ करंट के अपोजिट की सेम, मैं जा रहा हूँ करंट के अपोजिट। और अपोजिट चाहते हैं तो कैसे लेते हैं, अपोजिट जाते हैं तो अपन लेते हैं कैसा, प्लस। तो प्लस लेते हैं, तो मैंने ले लिया प्लस का IR1, ठीक। फिर जब मैं सी पे पहुंच गया, फिर मैं जा रहा था सी से डी। तो मैं सी से डी जा रहा था, तो मैंने देखा कि सी से डी जा रहा हूँ तो मेरे रास्ते में आ रही है सेल वापस से V1 वाली, तो V1 वाली सेल आ रही है। फिर मैंने देखा कि मैं सेल में जा रहा हूँ माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस जा रहा हूँ, तो मतलब इसका लूँगा प्लस का। तो प्लस का ले लिया मैंने इसका V1, ठीक। फिर मैं जब डी पे पहुंचा तो मैं जाने लगा डी से ए जा रहा था, मेरे को रास्ते में मिला R2 पे देखा मैं कि मैं तो जा रहा हूँ नीचे और करंट जा रहा है ऊपर, मतलब करंट जा रहा है मेरे से उल्टा, तो अपोजिट जा रहा है तो लेना है प्लस। तो प्लस का ले लिया IR2, और सारे सिग्मा V लगा के पढ़ने इक्वल कितना करना होता है, 0। इस तरह रूल अप्लाई करते हैं, ठीक। एक बार आप खुद इसको रफ में लिख के अप्लाई करके देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लेते हैं थोड़ा हार्ड डायग्राम लेते हैं, ठीक। या चलो एक काम करता हूँ, मैं बोर्ड पे समझ चलते हैं, थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं, आ जाएगा धीरे धीरे। देखो ध्यान दो, हेडिंग है बेटा साइन कन्वेंशन फॉर केवीएल के लिए चिन्ह परिपाटी। सिंपल लिखा हुआ पढ़ सकते हो, व्हेन वी ट्रेवल थ्रू ए रेजिस्टेंस in the same direction as the assumed current, then potential difference across resistance will be negative, and when we travel through a resistance in opposite direction as the assumed current, चलो रे देखो रे, अपन सीधी सी बात है कि सेम डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव लोगे। अरे मैंने घोड़े लगा दिए वर्ड पे, वर्ड देख लो आप, सिंपल। सेम जाओगे तो नेगेटिव लोगे, ठीक है। और नीचे है अपोजिट जाओगे तो प्लस का लोगे, ठीक। ये सारी बात हुई ख़त्म। आगे बढ़ते हैं, हिंदी वाले बच्चे देखो, देख लो, पढ़ लो लाइन, और इसमें भी मिलेगा आपको कि सीधी सी बात क्या है, उसकी दिशा में जाओगे तो नेगेटिव लोगे, और विपरीत दिशा में जाओगे तो पॉजिटिव लोगे, ठीक है बात। ये सारी कहानी ख़त्म हुई इसकी। ये डायग्राम बना दिया कि भी रेजिस्टेंस है, इसके सेम जा रहे हो तो नेगेटिव लोगे, और भी अपोजिट जा रहे हो तो पॉजिटिव लोगे। शर्माने वाली बात नहीं है, शर्म मत करो बिल्कुल भी। अब आते हैं इस पे, देखो इस पे क्या लिखा हुआ है। ये भी ऐसे ही कह रहा है कि अगर सोर्स की बात कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाओगे तो पॉजिटिव लोगे, जहाँ जाओगे वैसे लोगे। पॉजिटिव टू नेगेटिव जाओगे तो नेगेटिव लोगे, ठीक। आगे देखो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ये कह रहा है प्लस से माइनस की ओर जाओगे तो माइनस लोगे, और माइनस से प्लस जाओगे तो प्लस लोगे, ठीक। ये डायग्राम देख लो, भी डायग्राम में दिखा रखा है। ये ऐसे जाओगे तो ऐसे लोगे, और वैसे जाओगे तो वैसे लोगे, और बस अब देखो ये डायग्राम बड़ा वाला डायग्राम आ गया। अकॉर्डिंग टू फिगर चित्रानुसार ये डायग्राम देखो अब आप, तो
इस डायग्राम में आपको मैं सिखाऊंगा KVL लगाना। आपकी बुक में मिल जाएगा डायग्राम बना हुआ है, 12th क्लास की आपको जो बुक है उसमें मिल जाएगा डायग्राम बनाना। लेकिन मिलने से, ऐसे ही मिलने से काम चल लिया होता तो फिर अपने को कौन पूछे भी, तो समझना तो पड़ेगा ना। देखो समझते हैं, ये टेक्निकल गड़बड़ तो होती रहेगी, आप तो थोड़ा कंसंट्रेशन रखो कि इसमें देखो एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ सबसे अच्छी मेहनत कर रहा है मोबाइल, ये पूरा मामला झेल रहा है, लोड बढ़िया ले रहा है। देखो आप इसमें नाम लिख के दे रखा है पहली बात तो, ठीक, और करंट की डायरेक्शन दिखा रखी है, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना करंट नहीं दिखा है तो भी करंट खुद को दिखाना पड़ेगा, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कितने लूप हैं, तो वो तो कोई जीके का क्वेश्चन नहीं करना अपने को, रीजनिंग नहीं कर रहे अपन कितने लूप हैं। आप कोई भी लूप सेलेक्ट कर लो, बस ध्यान रखना जहाँ से शुरू करोगे वहीं ख़त्म करना पड़ेगा घूमते हुए, ठीक। जैसे KCL पहले तो लगा रहा है, KCL पहले तो क्या लगा रहा है बेटा, ये KCL लगा रहा है, ठीक। पहले तो चलो आपको इस लूप का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर इंट्रोडक्शन नहीं दिया। देखो लूप का इंट्रोडक्शन ले लो। इस लूप में ए से चलता हूँ तो रास्ते में मिलती है कौन, ये सेल मिलती है, सेल है E1 EMF की, ठीक है। फिर दिखा रखा है रेजिस्टेंस R1, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। फिर आ रहा है B पे, C पे आया, फिर आया रेजिस्टेंस R2, फिर आ रहा है E2 EMF वाला सेल, और फिर D पे पहुंच गए, फिर और नीचे घूम आओ तो नीचे लगा हुआ है R3, ख़त्म, ठीक। और देखें तो अपन ध्यान से एक करंट दिखा रखा है कि पहला सेल जो है वो I1 करंट छोड़ रहा है, दूसरा सेल जो है वो I2 करंट छोड़ रहा है, यानी पहले सेल से कितना करंट आया I1, दूसरे से आया I2। फिर आप ध्यान से देखो इस D पॉइंट को, इस D पॉइंट पे उधर से आया I1, इधर से आया I2, दोनों मिलेंगे तो बताओ कितना बनेगा, ये कह रहा है I3 बनेगा। अरे ध्यान से देखो डायग्राम को ध्यान से देख के आपको सीखने को मिलेगा कि I1 आया, I2 आया और I3 बना। तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि यहाँ से आता 2 एम्पियर करंट, यहाँ से आता 3 एम्पियर, कितना बनता 5 बनता, ठीक। इसी तरह से वहाँ से आया I1, यहाँ से आया I2 तो कितना बनेगा I3 बनेगा, I1 प्लस I2, ठीक है। I3 कितना बनेगा I1 प्लस I2, ठीक। एक बात और ध्यान रखना, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भी, वापस बता देता हूँ, कोई भी सेल जितना देता है उतना ही लेता है करंट। ध्यान रखना, कोई भी सेल जितना करंट देता है उतना करंट ही ले लेता है। जैसे पहले ने E1 दिया तो वो E1 ही वापस लेगा, दूसरे ने I2 दिया तो I2 वापस, अरे पहले ने I1 दिया तो I1 वापस लेगा, I2 दिया तो I2 वापस लेगा। क्या मतलब ये कि यहाँ I3 जो है इस तरह I1 I2 के मिलने से इस जगह I3 बन गया, और ये I3 जब चलते चलते C पे पहुँचेगा तो I3 को डिवाइड होना पड़ेगा, और ये I3 इस तरह डिवाइड होगा कि E2 वाले लाइन में तो जाएगा कौन I2, और उसमें जाएगा कौन I1, ठीक। जिससे दूसरे में जितना निकला था I2 उतना ही पहुँच जाए और पहले में पहुँच जाए I1। ध्यान रखना, ठीक है ना बात, ये बात ध्यान रखनी है कि ये I3 यहाँ पे आके कैसे डिवाइड होगा, इधर कौन जाएगा, इधर जाएगा I2, ठीक, और ऊपर कौन जाएगा, ऊपर जाएगा I1, ऐसे डिवाइड होगा। जो दिखा नहीं रखा खुद को नॉलेज होनी चाहिए, जो दे रहा हूँ मैं आपको, देता रहा हूँ आपको, लो आप इस तरह करना है, ठीक। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कैसे बढ़े आगे भी, हाँ देखो KCL लगा रहे हैं अपन, कहाँ पे लगाया, एट पॉइंट D पॉइंट पे KCL लगाओ, एट पॉइंट D पॉइंट दिख रहा है क्या, देखो ये रहा D पॉइंट पे KCL लगाया। तो KCL पे ये होता है ना, आने वाला बराबर जाने वाला, इनकमिंग इक्वल आउटगोइंग, तो इनकमिंग कौन है I1 I2, तो इनकमिंग I1 प्लस I2 हो गई, टोटल आने वाली धारा बराबर जनरल धारा कौन है I3, वो तो अपन ने वैसे बता दिया था कॉमन सेंस से, तो बन गया I1 प्लस I2 बराबर I3, लिखा हुआ है देख लो, ये रहा I1 प्लस I2 बराबर I3। अब लगाते हैं KVL। तो KVL के लिए पहले हमने ले लिया लूप ADCBA, लूप कोई भी ले लो भाई, लूप से ही लेना बस, लूप ले लिया अपन ने कौन सा ADCBA, ये अरे देखो साफ बात बताऊँ मैं, पहले तो आप क्यों समझते जाओ, और वैसे भी मैं आपको नोट्स में जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, ठीक वैसे ही क्वेश्चन का चांस है बोर्ड में आने का, तो फालतू टेंशन वाली बात है नहीं, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीख लो पहले, समझ लो, फिर याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना, मस्त रहो। देखो लूप कौन सा लिया पहले अपन ने,
ADCBA, तो ADCBA लूप लिया, तो ADCBA ये ऊपर वाली ले रहा है ये। अरे पहले कहाँ की ले रहा है ये, पहले ऊपर की ले रहा है ये, देखो ये ऊपर की लेगा, ऊपर इसकी, ठीक। तो देखते हैं कैसे चलेगा, वैसे तो खुद बनाता है, पहले हम खुद लेके देखते हैं, देखो, अरे पहले खुद लेके देखते हैं अपन कैसे लेंगे। ADCBA, तो A से चलूँगा D पे, D से चलूँगा C पे, ADCBA ले रहा है, गलत तो नहीं लिया मैंने, हाँ सही है, ADCBA ले रहा है। देखो ध्यान से, तो A से चला D पे, D से चला C पे, तो D से जब C पे चलेगा तो आप देखो D से C पे जाएगा तो बेटा इससे होके जाएगा, इससे हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे तो क्या जा रहा है बेटा, इस पे तो अपन जा रहा है, इस पे जा रहा है ऐसे, ऐसे जा रहा है ना इस पे, तो इस पे ऐसे जा रहा है, तो कैसे लेगा वो, इस पे जा रहा है ऐसे, तो वो लेगा प्लस से माइनस जा रहा है, सेल को क्रॉस कर रहा है प्लस से माइनस, तो सेल को क्रॉस है ना, क्रॉस करने की बात है, क्रॉस कर रहा है प्लस से माइनस, तो लेगा माइनस का। तो देखो यहाँ पे बेटा E2 इसने लिया है किसका, माइनस का, ठीक है बात। E2 माइनस क्यों लिया है, E2 माइनस इसलिए लिया है कि लूप के नाम के अकॉर्डिंग जब वो A से D पे जाता है और D से C पे जाता है, तो D से C पे जाते टाइम उसको सेल E2 में प्लस से माइनस जाना पड़ रहा है, इसलिए वो माइनस ले रहा है E2, ठीक। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो R2 की बात करो, देखो R2 में अब देखो ये I2 करंट ऐसे आया, ये I3 यहाँ के इसमें करंट आएगा I2, ठीक है, डायग्राम बनाना पड़ेगा पूरा अपने को, ठीक ठीक। तो I2 ऐसे जाएगा, तो I2 ऐसे जाएगा, तो अब आप देखो इस रेजिस्टेंस I2 की बात करो, तो रेजिस्टेंस R2 में अपन तो जाएंगे D से CS जा रहे हैं अपन, KVL लग रहा है ऐसे और KVL लग रहा है ऐसे, अपन जा रहे हैं राइट साइड में और करंट आ रहा है लेफ्ट साइड में, तो मतलब अपन जा रहे हैं करंट के अपोजिट, ठीक है। पता कैसे चलेगा अपन कैसे जा रहे हैं, पता चलेगा अपन ने नाम लिया ना लूप का, तो लूप का नाम लिया, तो लूप के नाम में देख लो, लूप के नाम में आ रहा है DC, तो DC मतलब अपन D से C पे जा रहे हैं, D से C पे जा रहे हैं, रास्ते में रेजिस्टेंस है R2। अब R2 में करंट कैसे आएगा, करंट तो ऐसे आएगा, करंट यहाँ से I3 जाके करंट यहाँ पे I2 आ रहा है, तो I2 करंट आ रहा है, अपन जा रहे हैं उधर, तो अपन जा रहे हैं अपोजिट जा रहे हैं तो लेंगे अपोजिट जा रहे हैं तो लेंगे अपन प्लस, तो प्लस का ले लेंगे, तो प्लस का लेंगे और कितना I2 R2, तो प्लस का ले लिया I2 R2, ठीक। और देखो ऊपर गए तो यहाँ तो कुछ सस्ते मिला नहीं, इधर गया तो इधर जाएगा, इधर कौन, इधर आ रहा है I1, तो I1 आ रहा है, तो इधर आ रहा है I1 क्योंकि I3 जाके इधर I3 आया ना, I3 आके डिवाइड होगा, मैंने कहा जो जितना देता है उतना ही लेता है, तो I2 ऊपर जाएगा I1, तो अपन जा रहे हैं ऐसे, अपन जा रहे हैं सेम, तो सेम में क्या है, सेम में लेते हैं अपन माइनस, तो सेम में लेते हैं माइनस, तो माइनस लेते हैं सेम में, तो माइनस का ले लेंगे, तो देख लो माइनस का ले लिया I1 R1, ठीक है। और देख लो इसमें गए तो इसमें गए अपन ऐसे, तो इसमें ऐसे गए, तो देख लो अपन जा रहे हैं माइनस से प्लस, तो ले लेंगे प्लस, तो प्लस का ले लिया E1 और सब के लगा के बराबर कितना कर दिया 0, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, इक्वेशन बन गई, ऐसे लिख लो, एक ही बात है। फिर लूप लिया DEFCD, आप लगा के देखना इन पे बिना देखे बाद में, DEFCD पहले देख के फिर बिन देखे लेके देखना। अब नीचे का लेगा है, तो नीचे का लेगा तो कैसे करेंगे, देखो DEFCD, तो D से E से F जाएगा, तो E से F जाएगा, तो देखो करंट जा रहा है ऐसे और अपन भी जाएंगे ऐसे, तो सेम जाएंगे अपन, तो माइनस का लेंगे, तो माइनस का I3 R3 ले लेंगे, तो माइनस का I3 R3 ले लेंगे, देखो लिख रखा कहाँ गया, ये रहा माइनस का I3 R3, ठीक। और देखो DEFCD, फिर वो ऐसे जाएगा, तो ऐसे जा रहा है, तो करंट कैसे जा रहा है, करंट भी ऐसे जा रहा है I2 और वो भी ऐसे जा रहा है, तो सेम जा रहा है तो नेगेटिव ले लेगा, तो माइनस का I2 R2, देख लो माइनस का I2 R2 ले लिया, ठीक। अब सेल देखते हैं, तो सेल में जा रहा है ऐसे, तो ऐसे जा रहा है, तो प्लस का, तो प्लस का ले लेगा E2, ठीक, तो प्लस का ले लिया E2 इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया। इस तरह से करते हैं बेटा, ठीक। तो यहाँ पे सीखना है इस तरह से, ये केवल एग्जाम्पल था जो भी सिखाया पढ़ने की, किस तरह से जो है वो रूल KVL अप्लाई करते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दो, एक चित्र में दिखाए गए परिपथ में विद्युत धाराओं के मान ज्ञात करो, कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ करंट इन गिवन सर्किट। ये डायग्राम दे रखा है आपको, देख लो अभी, ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में आपको करंट की डायरेक्शन जो है वो कैलकुलेट करनी है। किस तरह कैलकुलेट आप करोगे, डायग्राम बना लो। और आपको अभी हिंट देता हूँ मैं, कौन सा लूप लगाना है आपको, सब आपको दे रखा है क्वेश्चन में, करंट दे रखा है, सब वैल्यू दे रखी है, टेंशन कुछ करनी नहीं है फालतू की, लूप लेना है और उस पर KVL अप्लाई करना है। पहले तो KCL अप्लाई करके देखो, देखो ध्यान से देखो, आप अगर इस जंक्शन को देखोगे सी को,
तो आप सी जंक्शन को ध्यान से देखो, सी पॉइंट को, तो सी जंक्शन पॉइंट को, सी संधि बिंदु को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो सी को देख के आपको ये मिलेगा कि सी पे देखो ये I3 आ रहा है, यहाँ पे देखो ये I3 आ रहा है, ये I3 आएगा, ये I3 आएगा, ये I3 आ रहा है, तो I3 बट रहा है I1 में और I2 में, ठीक। तो यानी अपन लिख सकते हैं I3 बराबर किसके, I1 प्लस I2, या चाहे डी को देख के लिख लो, डी को देख के लिख लो, चाहे कैसे लिख लो, बात बनेगी I3 बराबर I1 प्लस I2। तो पहले तो चलिए लिखा नहीं इसने, लिख देगा बाद में। एक तो ये ले रहा है बेटा लूप EFDCE, EFDC, ये तो मेरा आपको एडवाइस है, EFDCE, EFDCE कहाँ है, ये रहा EFDCE। मेरी आपको एडवाइस है कि EFDCE लूप में आप पहले खुद रफ कॉपी में लेके वो जो है रूल अप्लाई करके देखो, EFDCE केवीएल अप्लाई करके देखो, फिर आप आगे बढ़ाओ, वीडियो रोक दो चाहे आप, और फिर अप्लाई करके देखो, ठीक। फिर मैं सिखाता हूँ आपको। देखो रूप, आप वीडियो रोक देना, कर लेना, मैं अगर समझा बढ़ा रहा हूँ वीडियो। EF, तो EF में जब जाएंगे अपन, E से F जाएंगे अपन, तो बेटा अपन को रास्ते में मिलेगी कौन, 14 वोल्ट। तो 14 वोल्ट मिलेगी, तो मैं जा रहा हूँ कहाँ से कहाँ, मैं जा रहा हूँ प्लस से माइनस। तो प्लस से माइनस जा रहा हूँ, तो मैं क्या लूँगा, मैं इसको लूँगा माइनस। तो देखो अपन ने लिया पहले माइनस का 14, आई बात समझ में। अब F पे पहुँच गए, F से D कुछ मिली नहीं, D से जब C आऊँगा रास्ते में मिलेगा एक तो 6 ओम, तो 6 ओम मिलेगा, तो 6 ओम में मैं जा रहा हूँ बेटा लेफ्ट साइड, और करंट जा रहा है राइट साइड, मैं जा रहा हूँ लेफ्ट साइड, करंट जा रहा है राइट साइड। तो राइट साइड जा रहा है, तो मतलब मैं लेफ्ट, करंट राइट, मतलब सेम अपोजिट, अपन हो गए अपोजिट, तो अपोजिट हो गए, तो अपोजिट में लेते हैं प्लस, तो अपन ने लिया कैसा, अपन ने लिया प्लस का, तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, और IR होता है ना, तो I तो कितना है, I की जगह तो यहाँ पे I1 है, और R की जगह 6, तो 6I1, तो कितना लिख दिया अपन ने, बन गया 6I1, ठीक। फिर जब यहाँ तक पहुँच गए तो अपन रास्ते में ये आया, तो ये आया, तो अपन जा रहे हैं अब लेफ्ट साइड जा रहे हैं वापस इसमें, तो अपन जा रहे हैं प्लस से माइनस, तो लेंगे माइनस का, तो माइनस का ले लिया अपन ने यहाँ पे 10, ठीक। फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद अपने को ऊपर जाना था, ऊपर गए अपन, तो अपने को मिला 4 वाला, तो 4 वाला मिला, तो 4 वाले में अपन जा रहे हैं ऊपर, और करंट भी जा रहा है ऊपर, तो अपन भी ऊपर, करंट भी ऊपर जा रहे हैं, मतलब सेम जा रहे हैं, तो सेम में लेते हैं अपन माइनस का, तो सेम में लेते हैं माइनस का, तो देख लो बेटा सेम में लेते हैं माइनस का, तो ये आ गया माइनस का IR की जगह 4I2, क्योंकि I2 आ रहा है ना यहाँ पे, तो 4I2 इक्वल टू 0, ठीक। सोल्व कर दिया, 6I1 का 6I1 लिख दिया, -4I2 का -4I2 लिख दिया। अब देखो -10 और -14 ये होता है बेटा माइनस का 24, और -24 को साइड भेज दूंगा तो हो जाएगा प्लस का 24, तो इक्वेशन बन गई अपने पास 6I1 -4I2 इक्वल टू 24, ठीक। अब इसमें ये मान लो अब 2 कॉमन ले लिया और काट दिया, तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा 3I1 -2I2 इक्वल टू 12, यहाँ से 2 कॉमन लिया। मान लो आप इसमें कि हर पद में 2 का भाग दे दो, 2 का डिवाइड कर दो 2 का 2 का, तो ये बन जाएगा 3I1 -2I2 इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ठीक। और ये इक्वेशन बताइए रखिए आपको, I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, ये बनी रही है, ये कैसे बन रही है, ये बन रही है, या तो आप ले लो जंक्शन नंबर डी जंक्शन पे आपको मिलेगा इनकमिंग इक्वल आउटगोइंग, आने वाला बराबर जाने वाला, तो आने वाला कौन कौन है, एक तो I1 है और एक I2 है, बराबर जाने वाला कौन है I3, तो आने वाला टोटल हो गया I1 प्लस I2, और बेटा जाने वाला हो गया I3, तो ये बन गया I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, तो बन गया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, इक्वेशन नंबर 2। फिर ले रहा है बेटा ये लूप CDBAC, ठीक, CDBAC, ध्यान रखना लूप आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप अगर गलत लूप लोगे ना तो आपकी इक्वेशन जो है वो गलत बनेंगी, जिससे इक्वेशन सोल्व नहीं होगी तो आंसर नहीं आएगा। फिजिक्स में सबसे अच्छी बात क्या है कि गलत कॉन्सेप्ट पर आंसर अटक जाएगा, गलत नहीं आएगा कभी भी, ठीक है ना बात। तो लूप की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, इक्वेशन जैसे आप बनाते थे पहले 10th क्लास में बनाते थे इक्वेशन XY वाली, ऐसे इक्वेशन बनानी है यहाँ पे, ठीक है। फिर इक्वेशन सोल्व कर लेंगे, तो CDBAC ये रूप ले रहा है ना, CDBAC है ना, हाँ CDBAC ले रहा है, तो CDBAC नीचे वाला लूप है। आप तो सिंपल ध्यान रखो, जब कभी भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए ना, इस तरह का लूप बनाए, तो आप तो पहले लेना ऊपर का, फिर लेना नीचे का, फिर जंक्शन रूल लगा देना, याद कर लो आप ये, पहले ऊपर की लेना आप, अरे पहले ऊपर की लेते हैं ना, फिर नीचे की लेंगे, फिर जंक्शन सीधा, ठीक। तो ये है CDBAC।
तो सी से डी जाऊंगा, ध्यान से देखो, अब देखो सी से डी जाऊंगा, रास्ते में कौन मिली, रास्ते में मिली पहले सेल मिली है, तो सेल मिली तो जगह गया मैं राइट साइड, तो राइट साइड गया तो माइनस से प्लस यानी कि प्लस का 10, तो अपन ने ले लिया प्लस का 10। ठीक, और देखते हैं आगे। ठीक, वैसे खुद लगा के देखना, मैं समझा रहा हूँ, खुद लगा लेना आप, और जो समझ ले वो वीडियो को फटाफट आगे बढ़ाओ स्पीड में, बहुत स्लो स्लो थक गया हो। ये 6 है, तो देखो इसमें जा रहे हैं अपन, करंट जा रहा है उस साइड राइट साइड, अपन भी जा रहे हैं राइट साइड, तो सेम जा रहे हैं, तो सेम जा रहे हैं तो लेंगे माइनस की, तो माइनस की आई आर होता है, तो 6 है और आई आर की जगह 6 और आई की जगह I1, तो -6I1। ठीक, फिर यहाँ तक जाने के बाद नीचे कुछ नहीं मिला, फिर यहाँ मिलेगा 2 वाला, तो 2 वाले में करंट जा रहा है उस साइड, अपन भी जा रहे हैं उस साइड, तो सेम जा रहे हैं तो नेगेटिव ले लेंगे, तो माइनस का 2I3 आ जाएगा, तो माइनस का 2I3 इक्वल टू 0, इन दोनों को साइड भेज दिया तो बन जाएगा 6I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0। कहाँ से हो गया, अब ये 0 नहीं रहे, यहाँ पे आएगा बेटा 10, सही करना है इसको, यहाँ पे आएगा 10, 6I1 प्लस 2I3 इक्वल टू 10 कर देना है। इसको मिटा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास सारे जुगाड़ हैं, शर्माने वाली बात है नहीं। देखो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, और इक्वल में आप लिख लेना क्या, इक्वल में आप लिख लेना 10, यहाँ लिख लो आप 10, तो इक्वेशन बन गई 6I1 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन बना लो आप। ठीक है, अब देखते हैं आगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड जो है सेकंड वाली वैल्यू पुट कर रहा है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये थी I3 इक्वल I1 प्लस I2, तो I3 की वैल्यू पुट कर दी इसने, तो 6I1 प्लस 2 और I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी I1 प्लस I2 और इक्वल टू 10 चल ही रहा है, 10 कर 10 चल रहा है यहाँ पे। ठीक, तो अपन ने क्या किया, I3 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो सोल्व किया तो बन गया 6I1 प्लस 2 मल्टीप्लाई करें 2I1, ये बनेगा 2I2, तो 2I1 प्लस 2I2 इक्वल 10 बन जाएगा। और बेटा ये 6 और 2 होता है कितना, सीधे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, 6 और 2 होता है 8, ठीक है ना, तो ये बनेगा 8I1 प्लस 2I2 इक्वल टू कितना बन जाएगा 10, और 2 कॉमन ले लो चाहे मत लो, चाहे इक्वेशन नंबर 3 आ गई, और 3 की और फर्स्ट की ले रहा है अभी ये, तो 3 और फर्स्ट को ऐड कर रहा है, तो 3 तो ये रही, और फर्स्ट जो है वो ऊपर थी अपने पास में ये वाली, आप तो लिखते चलना, दोनों को ऐड कर दी, तो दोनों को ऐड कर दी तो अपने पास आया I1 आ गया, इसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, तो I2 आ गया और फिर I3 आ गया। तो यहाँ तक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम आराम से करना, और साफ मैंने बता दिया, कॉन्फिडेंस अपना हारना नहीं है, डिफ़िकल्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक, 2-3 बार 4 बार करोगे सीख जाओगे। ठीक, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत है नहीं, नोट्स वाले क्वेश्चन करने हैं, नोट्स वाला सब कुछ करना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये मेरा विश्वास है बिल्कुल, इतना सीख लो, कोई दिक्कत कभी होने वाली नहीं है, बस इसी को प्रैक्टिस करना है, साफ मन से बिल्कुल मेहनत करते हुए चलना है, सिंसियरली, सफलता अपने आप कदम चूमेगी, बिल्कुल तरीके से करना है, इससे बाहर नहीं जाना कुछ भी। ठीक, आगे करते हैं, टेंशन वाली बात कुछ है नहीं, और साफ अपन ने पहले बता दिया, इसी को करो पक्का बेनिफिट मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन है 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की एक घनीय जाल के विकर्णतः सम्मुख दोनों से जुड़ी हुई है। परिपथ जाल में 1 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक हैं। परिपथ जाल का तुल्य प्रतिरोध तथा प्रत्येक किनारे में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। A battery of EMF 10 volt and negligible internal resistance is connected between two opposite ends of cubic network resistor. Resistance of each arm is 1 ohm. Determine the equivalent resistance of the network between the ends of the above mentioned diagonal and the current along each edge of the network. क्या है, सुबह सुबह हो रही है देखो अब, और इतनी जल्दी उठ गया आज मैं तुम्हारे लेक्चर बढ़ाने के चक्कर में। ठीक, अभी 4-5-5-6 बज रहे हैं, 6 बज गए, थक गए, सुबह सुबह लग गए, रात को बनाए कुछ। देखो समझाता हूँ भी, क्वेश्चन पढ़ गई, लैंग्वेज नोट कर लेना। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्यूब जो है आपको घन दिख रहा है चित्र में। ठीक, तो इस घन की प्रत्येक भुजा में प्रतिरोध लगा हुआ है, इस घन की प्रत्येक भुजा में प्रतिरोध लगा हुआ है, और ये सारे प्रतिरोध जो हैं, ये सब प्रतिरोध जो हैं रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं। कितने ओम के हैं, 1 ओम। तो 1 ओम के लगे हुए हैं, टोटल 12 हैं, तो 1 2 3 गिन लो, 12 जो हैं रेजिस्टेंस लगे हुए हैं।
और डायगोनली, ये कह रहा है डायगोनली, यानी कि डायगोनली का मतलब होता है विकर्णतः। तो विकर्ण के ऊपर यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है इस तरह से, ये बैटरी है, सेल लगा हुआ है ये रहा। और ये सेल या बैटरी कितने वोल्ट की है? ये है 12 वोल्ट की है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि चित्र में आप सभी देख पा रहे हैं कि आपको एक घन दिखाई दे रहा है, क्यूब दिखाई दे रहा है। इस क्यूब की प्रत्येक भुजा के ऊपर एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध लगा हुआ है और इस क्यूब के डायगोनल पर, इसके विकर्ण पर एक सेल लगा हुआ है। इस सेल की वोल्टेज जो है 12 वोल्ट है और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है। सारे रेजिस्टेंस इक्वल ओम के हैं। और यहाँ पे आपको क्या क्या निकालना है? आपको इस पूरे सर्किट के लिए टोटल आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, प्रभावी प्रतिरोध निकालना है। और आपको हर परिपथ में, हर प्रतिरोध में, हर भुजा में धारा का मान, हर आर्म में करंट का मान भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ये काम करना है आपको। अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है, करते हैं। सब चीज़ तगड़ी है इसमें, धीरे धीरे तगड़ी चीज़ आएंगी। फिजिक्स ही तगड़ी है खुद, तो पसीना तो दिलाएगी एक बार घर बैठ के भी। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो आप ये देखो डायग्राम को, मैं डायग्राम को आपने दूर से देख लिया, दूर से देख लो पहले डायग्राम ढंग से। अब मैं पास लेके जा रहा हूँ आपको, ठीक। अब ध्यान से देखो आप, ये बैटरी की वोल्टेज कितनी है? इस बैटरी की वोल्टेज है 12 वोल्ट। क्या इस बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट। मुझे क्या क्या निकालना है? मुझे इस पूरे सर्किट का एक तो निकालना है आर इक्विवेलेंट और एक निकालना है हर साइड में करंट। कैसे करूँगा सुन, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक बात समझना, आप जूम कर रहा हूँ, जूम में थोड़ा मज़ा आता है देखने में। देखो सबसे पहले एक बात समझना, आप यहाँ से कुछ करंट निकलेगा, ठीक। और ये करंट बेटा यहाँ से चलता हुआ इस तरह से चलता हुआ, देखते जाना आप ध्यान से, चलता हुआ यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पहुँच के ये करंट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। और ऊपर जाएगा तो बेटा ये करंट ऊपर जाके इस वाले पॉइंट पे आके ये करंट 3 रास्तों में डिवाइड होगा। ध्यान समझ रहे हो ना? इस जगह के करंट क्या होगा? 3 रास्तों में डिवाइड होगा, थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, ठीक। अब देखना ये तीनों रास्ते में जो रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है और ऊपर वाले में ये आ रहा है। इन तीनों की वैल्यू जो है वो सेम है। रेजिस्टेंस तीनों वैल्यू क्या बेटा? सेम। तो तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी, इसकी और इसकी सेम है। इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे जो करंट जो बटेगा, तीनों में करंट जो बटेगा वो करंट तीनों में सेम सेम जाएगा। सब में करंट क्या जाएगा? सेम। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ बेटा 2 एम्पियर करंट गया तो यहाँ भी 2 का करंट जाएगा, यहाँ भी 2 का, मतलब यहाँ कितना होना चाहिए? यहाँ 6 का होना चाहिए था। 6 डायरेक्ट 2 2 2 में। इसी तरह बेटा अगर मान लो यहाँ 3 करंट गया तो यहाँ भी 3 जाएगा, यहाँ भी 3 होता है, यहाँ कितना होना चाहिए? 9 का होना चाहिए, ठीक। तो अब यानी कि अगर मान लो मैंने मान लिया कि यहाँ से आई करंट आया तो करंट यहाँ जाएगा इसका I/3, यहाँ जाएगा इसका I/3 और यहाँ जाएगा इसका I/3। सब में करंट सेम जाएगा। इस जगह का के करंट सब में सेम डिवाइड होगा क्योंकि सबका प्रतिरोध सेम है, रेजिस्टेंस सेम है तीनों लाइन में। अब मैं आई की बजाय आई मानूंगा तो I/3 करना पड़ेगा। तो मैं मानूंगा यहाँ पे 3I, कि मान लो 3I करंट निकला। और 3I करंट यहाँ पे अगर मैं मानता हूँ तो मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा कि मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 3I करंट आया। ध्यान रखना, माना 3I इसलिए था कि कैलकुलेशन इजी हो बस। 3I आया तो बेटा यहाँ तो बन जाएगा I और यहाँ बन जाएगा I और यहाँ बन जाएगा I। आ रही है बात समझ में? तो 3I करंट का I डिवाइड हो गया। अब इसमें कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं, सर 3I क्यों माना, 4I नहीं माना, I नहीं माना। अरे कुछ भी मान लो, जो मानोगे उसका डिवाइड करना पड़ेगा। I मान था तो यहाँ I/3 करना पड़ता, 3I माना तो I कर दिया, तो टेंशन वाली बात है नहीं, तो 3I मान लिया, I हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप तो ध्यान रखो, जब भी करंट कहीं बढ़ता है तो जो रास्ते होते हैं, अगर हर तरफ रेजिस्टेंस सेम हो, प्रतिरोध सेम हो, तो करंट बराबर बराबर जाएगा सब में, ठीक है ना बात। अब देखते हैं आगे, अब थोड़ा दूर से देखता हूँ। देखो ठीक, क्या बताया मैंने आपको सिखाया कि यहाँ से करंट कितना भेजो 3I, ठीक। तो इसमें कितना जाएगा? इसमें जाएगा I, इसमें कितना जाएगा? इसमें जाएगा I, और उसमें कितना जाएगा? उसमें भी जाएगा I, ठीक। तो I सब में गया। अब आप ध्यान से देखना, अब आप 1 1 किलो
एक एक की मतलब एक साइड की। देखो इसमें आई गया करंट, तो यहाँ पे जाके करंट वापस बटेगा। ये डायग्राम बनाते जाना आप साथ साथ, ये डायग्राम बना लेना और साथ साथ करंट दिखाते जाना ताकि समझ में आता जाए। यहाँ पे वापस बटेगा, और ये वापस बटेगा तो वापस से बेटा दोनों रास्ते हैं और दोनों रास्तों का रेजिस्टेंस सेम है, तो रेजिस्टेंस सेम है तो ये आधा आधा बटेगा, और आधा आधा बटेगा मतलब तो आई का आधा मतलब आई बटे 2 तो उधर जाएगा और आई बटे 2 इस वाली लाइन पे आएगा, तो आई बटे 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसी तरह इस वाली लाइन में भी आई आ रहा था, तो ये भी यहाँ पे इस बिंदु पे आके डिवाइड होगा ऊपर और इस साइड, और दोनों तरफ सेम है तो ऊपर जाएगा आई बटे 2 और नीचे जाएगा आई बटे 2। ठीक, और इसी तरह बेटा इस वाले पे आई आ रहा था, तो यहाँ पे आके आई डिवाइड होगा, थोड़ा जाएगा ऊपर थोड़ा जाएगा नीचे इधर, और रेजिस्टेंस सेम था तो इसलिए ऊपर भी आई बटे 2 और नीचे भी आई बटे 2 करंट जाएगा। इतना सब आप अपने डायग्राम बना के दिखा देना, वीडियो से पीछे घुमा देना। अब देखो बेटा यहाँ पे इसकी बात करता हूँ इस पॉइंट की, तो देखो यहाँ से आ रहा होगा आई बटे 2 और बेटा यहाँ से आ रहा होगा आई बटे 2 और आई बटे 2 आके बन जाएगा कितना आई। ठीक, इसी तरह इस वाले में देख लेते हैं, इस वाले में भी यही होगा कि यहाँ से आ रहा था आई बटे 2, यहाँ से आ रहा था आई बटे 2 और आई बटे 2 बन जाएगा आई। इसी तरह यहाँ पे देख लेना, यहाँ से आ रहा था आई बटे 2, यहाँ से आ रहा था आई बटे 2 और दोनों मिलके बना देंगे आई। ठीक, इसी तरह यहाँ पे देखना इस वाले पे, यहाँ से आया आई, यहाँ से आया आई, यहाँ से आया आई और आई 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 बाकी बन जाएंगे 3 आई। और मैंने जैसा आपको कहा था कि बैटरी या सेल जितना देता है उतना लेता है, तो इस सेल ने 3 आई दिया था और ये 3 आई ही वापस ले लेगा। तो अगर आप सही करोगे, सही करंट बांटोगे, फिजिक्स का रूल फॉलो करोगे, तो ध्यान रखना जितना यहाँ से निकालोगे उतना ही इसमें वापस आ जाएगा, गलत करोगे तो नहीं आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सारे काम आपको इस जगह किए हुए दिखा रखे हैं, ये डायग्राम देख लो आप ढंग से, ये डायग्राम देख लो, इस डायग्राम में आपको सारे काम किए हुए दिखा रखे हैं कि 3i जो है 3i करंट यहाँ पे निकल रहा है, आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखो 3i निकला बैटरी से, 3i निकला तो आई डिवाइड हुआ पॉइंट ए पर पहुँच के, फिर ए वाला चला आई ई पे पहुँचा तो ई पे जाके बट गया आई बाई 2 में। इसी तरह बेटा नीचे देखो डी पे पॉइंट पे आई पहुँचा था वो भी डिवाइड हो गया आई बाई 2 में। इसी तरह बेटा नीचे देखो बी पॉइंट पे जो पहुँचा था आई वो भी डिवाइड हो गया आई बाई 2 पे। अब देखो बेटा पॉइंट एच को एच पॉइंट पे आई बाई 2 मिलके आई बन गया। इसी तरह देखो बेटा पॉइंट एफ पे देख लो बेटा आई बाई 2 आ रहा था और आई बाई 2 आ रहा था नीचे से तो बन गया आई। इस तरह देख लो बेटा पॉइंट सी, तो सी पे देख लो सी वाले पे भी यही हो रहा है आई बाई 2 आके आई बना दिया। अब देखो बेटा पॉइंट जी, तो जी पे देखो जी पे आई आ रहा है तो बन गया 3i। ठीक, और इस सेल ने जितना 3i बचा था तो 3i इसमें आ गया। मैंने सब समझा दिया, हिंट देता हूँ आराम से, इस वीडियो को एडवाइस दे रहा हूँ, वापस से पीछे घुमाओ और वापस से क्वेश्चन 2-3 बार चलाओगे आराम से, कॉन्सेप्ट जो है वो पल्ले पड़ जाएगा, फिर आप खुद आराम से कर पाओगे। ठीक, समझाया मैंने, ये वर्ड सारे बोल दिए मैंने। लूप ले रहा है, लूप को बता देता हूँ, लूप कौन सा लेगा, लूप लेगा बाहर वाला, ये लूप लेगा बाहर का, ये लूप लेगा बाहर वाला, बता देता हूँ, देखो ध्यान से देखो, बाहर वाला लूप लेगा ये, यहाँ से ऐसे ये लूप लेगा बाहर वाला, इसका नाम देख लेना जो भी मिलेगा वहाँ पे, ये लूप लेगा और ये लूप लेके फिर वो लगाएगा KVL। ठीक, ये लूप लेगा बार बार का, तो नाम क्या है इसका, इसकी लिख रखा है ABCGVA, तो ABCGVA ये लूप लगा दिया इसने, देख लो नाम, देख लो भी नाम देख लो, ABCG फिर वी सेल हो गया और ए, तो जहाँ चला वहीं आ गया। अब देखो ए से चलेगा तो देखो सब में ए से बी जाए, चाहे बी से सी जाए, तो सी से जी जाए, सब में वो करंट के सेम जा रहा है, तो सबका जो है वो नेगेटिव लेंगे। रेजिस्टेंस आर मान लिया, कितना मान लिया आर, तो इसका लेंगे पहले वाले का, तो ए से बी चला ना, देखो ए से बी चले पहले वाले का, सबका आर मान लिया, इसका भी आर मान लिया रेजिस्टेंस, इसका भी रेजिस्टेंस आर मान लिया और बेटा इसका रेजिस्टेंस भी आर मान लिया। ठीक,
सबका चलेंगे, सेम जा रहे हैं तो ए बी में गए तो ए बी में गए तो सेम गए, उस साइड गए तो नेगेटिव लेंगे, बी सी में भी नेगेटिव लेंगे और उसमें भी नेगेटिव लेंगे, सेम जा रहे हैं सब में नेगेटिव लेंगे। और आई इंटू आर, तो इसमें तो आई कितना, इसमें तो आई है आई, इसमें आई/2 और उसमें कितना है, उसमें आई है। तो सब में रूल लगा दिया आई आर वाला, तो बनेगा -IR-I/2 और -I/2R। और इसमें आके जब इधर जाएगा तो प्लस में v इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व किया तो ये बनेगा -IR और -IR कितना बनेगा बेटा, -2IR -I/2R प्लस 10 v। वोल्टेज मैंने कहा ना बैटरी कितने वोल्ट की थी, ये सेल 10 वोल्ट का बैटरी थी ये, 10 वोल्ट इक्वल टू 0। ठीक, सोल्व किया इसको तो ये बनेगा -5/I/2R, ये जो भी है इक्वल टू 10। और इससे उसको इस साइड भेज देंगे तो प्लस का बन जाएगा। और आर की वैल्यू आपको पता है, मैंने कहा था 1 ओम के ऐसा रहे, तो आर की वैल्यू 1 पुट कर दो तो आई आ गया 4 ओम। आई कितना आ गया, 4 ओम। इस आई की हेल्प से करंट इन ईच रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा आसानी से ज्ञात की जा सकती है इस आई के मान से। ये आई का मान है ना बेटा, इस आई से देखो, जैसे आई का मान 4 आया तो देखो आई का मान 4 आया ना, तो ये यहाँ इसमें कितनी हो जाएगी, 4 3 12, इसमें 12 हो जाएगी, इसमें भी 4 4 4। ठीक है, और जैसे इसमें जिसमें I/2 है, मतलब I/2 है, 4/2 2 हो जाएगी, सब में निकाल लेंगे अपन। ठीक, फिर अपन ने निकाल लिया आई का मान 4 आ गया, तो टोटल करंट कितना, टोटल करंट बेटा 3I है, टोटल करंट कितना हो जाएगा 12। टोटल करंट हो गया, टोटल धार कुल धार आ गई है। ठीक, आपने पढ़ा है V इक्वल IR होता है, तो टोटल वोल्टेज थी 10 वोल्ट, टोटल वोल्टेज इक्वल टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, तो 10 इक्वल टू 12 और R इक्वलेंट, तो R इक्वल कितना जाएगा बेटा 10/12, तो यह जाएगा 5/6। तो इसका कुल प्रतिरोध कितना आएगा 5/6 ओम आंसर। ठीक, ढंग से समझ लेना और ध्यान रखना, पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि इस आर की वैल्यू, जैसे यहाँ तो मैंने ली थी 1 ओम, वो कह देगा आर की वैल्यू 2 ओम ले लो, क्वेश्चन में लिख देगा वो। ठीक, और करना पड़ेगा। और पेपर में डायग्राम बना के नहीं देगा, तो पेपर में डायग्राम खुद बनाना अपने को आना चाहिए, तो डायग्राम याद कर लेना। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 बार करके देख लेना, तरीके से कर लेना आराम से। ठीक, और भी है क्या, सही इतना ही बहुत, झेल पाओ वही बहुत है। तो लास्ट हेडिंग आ जाएगी अपनी, हेडिंग डाल देना फिर आप, व्हीटस्टोन सेतु आज की, जो अपन अगले पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये पढ़ लेना बेटा, बहुत दिमाग का है, आराम से दूध पी गए, इसको पढ़ो, कोई दिक्कत है पूछ लेना, जो पढ़ाया पढ़ लेना, डाउट पूछ लेना, बाकी पढ़ेंगे बाद में। बाय।